माँ की ममता, माँ का प्यार, इसे इस संसार का सबसे महान और सबसे निस्वार्थ भाव माना जाता है। जब बच्चा घुटनों के बल चलना सीखता है, तब से लेकर उसके बड़े होने और अपना घर बसाने तक, माँ की ममता भरी आंखें हमेशा उसका पीछा करती हैं। माँ की गोद वो कोना है जहां हमें दुनिया का सबसे बड़ा सुकून और गर्माहट मिलती है। हम अपनी माँ के साथ जो जुड़ाव महसूस करते हैं, वो खून और दूध का ऐसा गहरा रिश्ता है जो बिल्कुल सच और गहरा लगता है। ऐसा लगता है मानो ये रिश्ता कभी नहीं बदलेगा, हमेशा अमर रहेगा। बहुत से लोग ये मानते हैं कि माँ और संतान का ये बंधन विधाता का लिखा हुआ एक अनोखा और इकलौता संयोग है। लेकिन मेरे प्यारे बुजुर्गों, क्या हमारा ये अटूट रिश्ता, ये गहरा संयोग केवल इसी एक जन्म और इसी एक जीवन तक सीमित है? समय की इस विशाल नदी में, जिसे हम संसार कहते हैं, पुनर्जन्म के चक्र में हमारी और हमारी माँ की कहानी आगे कैसे लिखी जाएगी? आज आइए हम भगवान बुद्ध के उस परम ज्ञान के साथ चलें और एक ऐसे सच से पर्दा उठाएं जो शायद आपको चौंका दे, शायद आपका दिल तोड़ दे, लेकिन अंत में ये आपको एक गहरी करुणा और बुद्धिमत्ता की ओर ले जाएगा। भगवान बुद्ध ने स्वयं संसार के सबसे दर्दनाक सत्यों में से एक को उजागर किया था, जो हमारे और हमारे प्रियजनों, विशेषकर माँ के साथ हमारे रिश्तों की असलियत के बारे में है। ये सच शायद आपके आंसू निकाल दे, लेकिन यही सच आपको मुक्ति का रास्ता भी दिखाएगा। प्राचीन भारत के श्रावस्ती नगर में जेतवन नाम का एक शांत आश्रम था। वहां बोधि वृक्ष की घनी छांव में बौद्ध भिक्षु ध्यान में लीन रहते थे। वहां का वातावरण बहुत ही शांत और पवित्र था, लेकिन कभी-कभी संसार का दुख उस शांति को भंग कर देता था। एक दिन एक अधेड़ उम्र की महिला, जिसका शरीर शोक और दुख से बिल्कुल सूख चुका था, बुद्ध के परम शिष्य आनंद के साथ धीरे-धीरे लड़खड़ाते कदमों से बुद्ध के पास आई। इस महिला का नाम पिछली था। वो कभी उस नगर की एक बहुत ही संभ्रांत और सुखी महिला हुआ करती थी। उसका परिवार बहुत खुशहाल था और विशेष रूप से उसका अपने इकलौते बेटे के साथ बहुत गहरा लगाव था। वे दोनों एक दूसरे के प्राण थे। उसका बेटा बहुत ही होशियार, समझदार और अपनी माँ का बहुत भक्त था। वो पिछली के जीवन की सारी उम्मीद और सहारा था। लेकिन नियति का खेल देखिए, समय कितना निष्ठुर होता है। अचानक एक भयानक दुर्भाग्य आया और उसने पिछली के 15 वर्षीय प्यारे बेटे के प्राण हर लिए। बेटे की मृत्यु के बाद पिछली गहरे सदमे और पागलपन में चली गई। वो दिन रात रोती रहती, न खाना खाती न सोती। उसका मन भटक गया था। उसे लगता था कि पूरी दुनिया से रंग उड़ गए हैं। वो इस कठोर और क्रूर सच को स्वीकार नहीं कर पा रही थी कि उसका इकलौता सहारा अब नहीं रहा। वो अपने बेटे के पुराने कपड़ों को सीने से लगाकर बार बार उसका नाम पुकारती और इस तरह रोती कि किसी का भी कलेजा फट जाए। आसपास के पड़ोसी और रिश्तेदार उसे देखकर रो पड़ते, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर पा रहा था। जब उसने सुना कि भगवान बुद्ध के पास अपार ज्ञान और करुणा है और वे संसार के हर दुख को दूर कर सकते हैं, तो पिछली के मन में आशा की एक आखिरी किरण जागी। वो मुक्ति की भीख मांगने बुद्ध के पास आई। जैसे ही वो बुद्ध के सामने पहुंची, वो अपने दुख को और नहीं रोक पाई। वो जमीन पर गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। उसकी आवाज दुख से फटी जा रही थी। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, हे भगवान, मुझ पर दया कीजिए, मुझे बचा लीजिए। मेरा बेटा, मेरा इकलौता बेटा, वो मुझे छोड़कर चला गया। वो अभी केवल 15 साल का था। वो बहुत अच्छा बच्चा था, बहुत आज्ञाकारी था। हम दोनों का रिश्ता बहुत गहरा था। वो मेरे जीने की वजह था, मेरे प्राण था। ईश्वर ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? उसके बिना मेरे जीने का क्या मतलब है? हे प्रभु, मुझे बताइए, मेरा बेटा अब कहाँ है? क्या हमारा माँ बेटे का रिश्ता केवल इसी एक जन्म का था? क्या हम फिर मिल पाएंगे? क्या मैं फिर से उसकी माँ बन पाऊंगी? उसका विलाप इतना दर्दनाक था कि उसकी सांसें अटक रही थीं। हमेशा शांत और गंभीर रहने वाले शिष्य आनंद की आंखों में भी आंसू आ गए और उन्होंने अपना चेहरा फेर लिया। भगवान बुद्ध शांति से सब सुनते रहे। उनके चेहरे पर किसी तरह का कोई निर्णय नहीं था, केवल अपार करुणा और दया थी। उन्होंने पिछली के थोड़ा शांत होने का इंतजार किया। फिर बहुत ही कोमल लेकिन आत्मा को भेद देने वाली गहरी आवाज में उन्होंने कहा,
पिछली, अपना सिर उठाओ और मेरी ओर देखो। मैं जानता हूं कि इस समय तुम्हारा हृदय वैसे ही दर्द कर रहा है, जैसे किसी ने तीर मार दिया हो। अपनी संतान को खोने का दुख इस संसार का सबसे गहरा दुख है। मैं तुम्हारे आंसुओं को समझता हूं और तुम्हारे प्रश्नों को भी सुन रहा हूं। बुद्ध की आवाज में एक ऐसा मरहम था जिसने पिछली की सिसकियों को कुछ कम कर दिया। उसने अपनी आंसुओं से धुंधली आंखों से बुद्ध की ओर देखा। बुद्ध ने आगे कहा, पिछली, तुमने मुझसे पूछा है कि क्या तुम्हारा और तुम्हारे बेटे का रिश्ता केवल इसी जन्म का है। तुम तड़प रही हो यह जानने के लिए कि क्या तुम फिर से उसकी मां बन पाओगी। इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मुझे तुम्हें जीवन और इस ब्रह्मांड के कुछ अटल सत्य बताने होंगे। क्या तुम सुनने के लिए तैयार हो? यह सच शायद वैसा न हो जैसा तुम उम्मीद कर रही हो, और शायद इसे सुनकर तुम्हें और भी गहरा धक्का लगे। बुद्ध की आंखों में एक ऐसी गहराई थी मानो वे उसकी आत्मा के आर पार देख रहे हों। पिछली ने सिर हिलाया। यद्यपि उसका दिल डर से भरा था, लेकिन सत्य को जानने की प्यास और बुद्ध पर विश्वास ने उसे हिम्मत दी। उसने कहा, हे भगवन, कृपया मार्ग दिखाएं। चाहे सच कैसा भी हो, यह दासी सुनने को तैयार है। भगवान बुद्ध ने अपना हाथ उठाया और उपदेश देना शुरू किया। पिछली, सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि हम जिस संसार में रहते हैं और हम स्वयं मूल रूप से अनित्य हैं। यहाँ कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। फूल खिलते हैं, सूर्य उगता है और ढल जाता है। जन्म, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु, मिलन और बिछड़ना, ये सब प्रकृति का नियम है। तुम्हारे बेटे का जीवन भी इस संसार की हर दूसरी चीज की तरह एक शुरुआत और एक अंत रखता था। यह कोई सजा नहीं है जो सिर्फ तुम्हें मिली है, बल्कि यह इस नश्वर संसार का हर जगह मौजूद नियम है। तुम्हारे और उसके बीच का वह समय, वो प्रेम, वो यादें सच थीं, वे वास्तव में घटित हुई थीं। लेकिन जो बीत गया है उसे पकड़कर रखना और बदलाव को स्वीकार न करना ही तुम्हारे दुख की जड़ है। तुम इसलिए इतना तड़प रही हो, सिर्फ इसलिए नहीं कि बेटा चला गया, बल्कि इसलिए क्योंकि तुमने माँ बेटे के इस रिश्ते और विचार को बहुत कसकर पकड़ रखा है। तुम मानती हो कि वो सिर्फ तुम्हारा है और यह रिश्ता हमेशा रहना चाहिए। यह मोह ही तुम्हें तोड़ रहा है। पिछली चुपचाप सुनती रही। उसे फूलों के मुरझाने की बात समझ आ रही थी, लेकिन अपने प्यारे बेटे पर यह नियम लागू करना उसके लिए बहुत क्रूर था। उसने कांपती आवाज में पूछा, तो भगवन, क्या मेरे और मेरे बेटे का रिश्ता सचमुच खत्म हो गया? बुद्ध ने सिर हिलाया और उनकी आवाज और भी गंभीर हो गई। पिछली, जल्दबाजी में किसी नतीजे पर मत पहुंचो। अनित्य का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ पूरी तरह मिट गया। हमारा जीवन केवल इसी एक जन्म तक सीमित नहीं है। हमारी आंखों से परे एक बहुत विशाल और जटिल सच्चाई है, जिसे संसार चक्र या पुनर्जन्म कहते हैं। पुनर्जन्म? पिछली ने धीरे से दोहराया। वो इस शब्द को जानती थी, पर कभी गहराई से नहीं समझा था। बुद्ध ने समझाया, प्राणी मृत्यु के बाद समाप्त नहीं होते। वे अपने कर्मों के अनुसार जो उन्होंने सोचा, बोला और किया, उस शक्ति के आधार पर एक नई यात्रा शुरू करते हैं। वे 6 लोकों में, देवताओं के लोक, मनुष्य लोक, असुर लोक, पशु लोक, प्रेत लोक या नरक लोक में लगातार जन्म लेते और मरते रहते हैं। ये चक्र अनादिकाल से, यानी न जाने कब से चलता आ रहा है। यह एक कभी न रुकने वाली यात्रा की तरह है। हम बस कपड़े बदलते हैं, शरीर बदलते हैं और अलग-अलग भूमिकाएं निभाते हैं। इस जन्म में जो इंसान है, अगले जन्म में देवता हो सकता है, या बुरे कर्म करने पर जानवर या प्रेत भी बन सकता है। ये सब हमारे अपने बोए हुए बीजों पर निर्भर करता है। पिछली का दिल जोर से धड़का। अगर जीवन एक चक्र है, तो उसका बेटा, भगवन, तो मेरा बेटा अभी कहाँ है? वो किस लोक में है? वो आगे कहाँ जाएगा? क्या हम इस चक्र में फिर से मिल सकते हैं? उसकी आंखों में फिर से उम्मीद की एक किरण जाग उठी। भगवान बुद्ध की नजरें और भी गहरी हो गईं। अब वे जो कहने जा रहे थे, वो पिछली के प्रश्न का मूल उत्तर था, और पुनर्जन्म का सबसे दिल दहला देने वाला सच भी। पिछली, ये संसार चक्र तुम्हारी कल्पना से भी बहुत बड़ा और विशाल है। प्राणी इसमें इतने लंबे समय से भटक रहे हैं, जिसे गिनना असंभव है। शास्त्रों में इसे कल्प कहा गया है,
जो समय की बहुत बड़ी इकाई है। इतने लंबे समय में और इन 6 लोकों के विशाल विस्तार में तुम्हें क्या लगता है, एक प्राणी ने कितनी बार जन्म लिया होगा, कितनी तरह की भूमिकाएं निभाई होंगी और कितने दूसरे प्राणियों से मिला होगा? बुद्ध एक पल के लिए रुके ताकि पिछली सोच सके। फिर उन्होंने अपनी शांत लेकिन भेदक आवाज में कहा, पिछली, अब मैं तुम्हें एक सच बताता हूं। ये सच तुम्हें चौंका सकता है और दुखी भी कर सकता है, लेकिन यही संसार का असली चेहरा है। इस अनंत संसार चक्र में ऐसा एक भी प्राणी नहीं है जो कभी न कभी, किसी न किसी जन्म में तुम्हारा माता पिता न रहा हो। और ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो कभी तुम्हारा बेटा, बेटी, भाई, बहन, मित्र या यहाँ तक कि दुश्मन न रहा हो। ये सुनते ही पिछली के कानों में जैसे बिजली कौंध गई। उसने अपनी आंखें बड़ी कर लीं। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। भगवन, आप क्या कह रहे हैं? सभी प्राणी, सभी कभी न कभी मेरे माता पिता और संतान रह चुके हैं? हाँ पिछली, बुद्ध ने दृढ़ता से कहा। जरा सोचो, समय अनंत है, प्राणियों की संख्या भी अनंत है। इस अनंत समय और स्थान में रिश्तों का हर संभव संयोग अनगिनत बार घट चुका है। जिस मिट्टी पर तुम खड़ी हो सकता है उसमें तुम्हारे पिछले किसी जन्म के माता पिता की अस्थियां मिली हों। तुम्हारी आंखों से उड़ने वाला वो छोटा सा कीड़ा हो सकता है किसी पिछले जन्म में तुम्हारा बहुत प्यारा बच्चा रहा हो यहाँ तक कि जिस दुश्मन से तुम आज इस जन्म में नफरत करती हो सकता है बहुत पहले के किसी जन्म में वो तुम्हारी ममतामयी माँ रही हो। बुद्ध ने पास के एक पेड़ की जड़ की ओर इशारा किया, जहां चींटियों का एक झुंड भोजन ले जा रहा था। देखो उन चींटियों को पिछली, क्या तुम दावे से कह सकती हो कि उन नन्हे जीवों में से कोई एक पिछले अनगिनत जन्मों में कभी तुम्हारी गोद में नहीं खेला? क्या उन्होंने कभी तुम्हारा दूध नहीं पिया? क्या तुम कह सकती हो कि तुम्हारी थाली में जो अन्न है, जो सब्जी है, जब वे जीवित प्राणी थे तो वे तुम्हारे सगे संबंधी नहीं थे? पिछली बिल्कुल सन रह गई। बुद्ध के शब्दों ने तलवार की तरह उसके उस मोह को काट दिया कि उसका ये बेटा और ये रिश्ता ही एकमात्र और अनोखा है। अगर सभी जीव उसके सगे रह चुके हैं तो उसका ये वर्तमान रिश्ता अनमोल तो है, लेकिन इकलौता नहीं। और इससे भी ज्यादा दर्दनाक सच ये था कि अगर पुनर्जन्म ऐसा ही है तो उसका बेटा अगले जन्म में कुछ भी बन सकता है, शायद कोई अजनबी या शायद उसका विरोधी। और जिन लोगों को वो आज पसंद नहीं करती, वे शायद उसके प्यारे बच्चे रह चुके हैं। रिश्तों की ये अनिश्चितता और ये बदलाव उसे चक्कर में डाल रहा था। उसे लगा कि वो एक विशाल समुद्र में केवल एक छोटी सी लहर को पकड़कर रो रही थी। ये तो बहुत क्रूर है, पिछली बुदबुदाई। उसके आंसू फिर बहने लगे, लेकिन इस बार उन आंसुओं में दुख के साथ साथ एक हैरानी और उलझन भी थी। अगर ऐसा है तो मेरे और मेरे बेटे के दोबारा मिलने की उम्मीद तो और भी कम हो गई। अगर हम मिले भी तो शायद हम एक दूसरे को पहचानेंगे भी नहीं या एक दूसरे को दुख देंगे। यही तो संसार का दुख है पिछली, बुद्ध ने करुणा से कहा। अज्ञानता और कर्मों के कारण हम इस चक्र में भटकते हैं, मिलते हैं और बिछड़ते हैं, प्रेम और नफरत करते हैं। इस जन्म का गहरा माँ बेटे का प्यार पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों का फल हो सकता है, लेकिन अगले जन्म में अजनबी बन जाना या दुश्मन बन जाना, ये नए कर्मों या पुरानी शत्रुता के कारण हो सकता है। संसार में कोई भी रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता, केवल बदलते हुए संयोग होते हैं। तुम इस एक जन्म के रिश्ते को पकड़कर बैठी हो और चाहती हो कि अगले जन्म में भी यही हो। ये अनित्य और पुनर्जन्म के सच को न समझने जैसा है। अगर तुम मिल भी गए तो तुम दोनों बदल चुके होगे, यादें मिट चुकी होंगी, वो एक नया रिश्ता होगा। बुद्ध ने आगे उपदेश दिया, इस सच को जानने का मतलब तुम्हें और अधिक निराश करना नहीं है पिछली, बल्कि इसका उद्देश्य तुम्हें इस छोटे से दायरे से बाहर निकालना है। जब तुम यह जान जाओगी कि हर प्राणी कभी ना कभी तुम्हारा बेटा या माँ रहा है, तो तुम्हारी करुणा केवल एक बेटे तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। तुम्हारा प्यार महान है, लेकिन अगर तुम इस प्यार को बढ़ा सको और इसे सभी प्राणियों तक फैला सको, चाहे वे इंसान हों, जानवर हों, जो तुम्हें दिखते हैं या नहीं दिखते, ये जानकर कि वे सभी कभी ना कभी तुम्हारे अपने थे, उन्होंने भी तुम्हारे लिए कष्ट सहे हैं, तो तुम्हारा दिल आकाश जितना बड़ा हो जाएगा। तुम्हारे भीतर एक महाकरुणा जागेगी। तब तुम अपने बेटे के जाने को देखोगी तो दुख तो होगा,
लेकिन तुम निराशा में नहीं डूबोगी। तुम समझोगी कि ये संसार का एक नाटक है। वो वहां गया है जहां उसे अपने कर्मों के अनुसार जाना था, अपनी अगली यात्रा पर। और तुम यहां बैठकर रोने के बजाय इस अनुभव को अपनी साधना में बदल सकती हो। मैं इसे कैसे बदलूं भगवन? पिछली ने सिर उठाया, उसकी आंखों में जानने की इच्छा थी। सबसे पहले अनित्य को स्वीकार करो, मोह को छोड़ो, समझो कि जो भी संयोग से बना है वो एक दिन बिछड़ेगा। अमरता की चाहत केवल दुख देती है। दूसरा, अच्छे कर्म करो, अपने बेटे के लिए और उन सभी जीवों के लिए जो कभी तुम्हारे प्रिय थे। पुण्य करो और प्रार्थना करो कि वे दुख से मुक्त हों। और सबसे जरूरी, खुद को इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त करने का प्रयास करो, जिसे निर्वाण कहते हैं। केवल तभी तुम असली शांति पा सकोगी और बिछड़ने के दुख से हमेशा के लिए मुक्त हो जाओगी। तब तुम्हारे पास वो दिव्य दृष्टि होगी जिससे तुम देख सकोगी कि कौन कहाँ है, और वो दृष्टि माँ बेटे के इस छोटे रिश्ते से बहुत ऊपर होगी। बुद्ध के वचनों ने पिछली के घावों पर शीतल जल की तरह काम किया। उसका अज्ञान और मोह का पर्दा हटने लगा। उसे समझ आ गया कि एक जन्म के रिश्ते के लिए रोना उस विशाल सत्य के सामने कितना छोटा है। उसने फिर से बुद्ध को साष्टांग प्रणाम किया। इस बार उसके मन में बेटे की याद तो थी, लेकिन वो जानलेवा निराशा गायब हो चुकी थी। उसकी जगह संसार के प्रति एक गहरी समझ और मुक्ति पाने का संकल्प जाग उठा था। हे भगवन, ये दासी समझ गई। पिछली की आवाज अभी भी कांप रही थी, लेकिन अब उसमें एक शांति और दृढ़ता थी। आपकी कृपा ने मुझे नींद से जगा दिया है। मैं अब जानती हूँ मुझे क्या करना है। मैं मोह को त्यागूंगी, बदलाव को स्वीकार करूंगी और अपने बेटे और सभी प्राणियों के लिए धर्म के मार्ग पर चलूंगी। हे भगवन, ये दासी समझ गई। पिछली की आवाज अभी भी कांप रही थी, लेकिन अब उसमें एक शांति और दृढ़ता थी। आपकी कृपा ने मुझे नींद से जगा दिया है। मैं अब जानती हूँ मुझे क्या करना है। मैं मोह को त्यागूंगी, बदलाव को स्वीकार करूंगी और अपने बेटे और सभी प्राणियों के लिए धर्म के मार्ग पर चलूंगी। बुद्ध ने संतोष से सिर हिलाया। साधु, साधु। पिछली, तुम्हारी यही समझ ही ज्ञान की शुरुआत है। जाओ, अपने दुख को शक्ति में बदल लो। धर्म के रास्ते पर तुम्हें असली शांति मिलेगी। पिछली ने एक बार फिर बुद्ध को नमन किया और धीरे धीरे जेतवन आश्रम से बाहर चली गई। उसकी परछाई भले ही अकेली थी, लेकिन उसके कदम पहले से कहीं ज्यादा मजबूत थे। सूरज की रोशनी उसके रास्ते को और उसके मन के भीतर मुक्ति के मार्ग को रोशन कर रही थी। बुद्ध के शिष्य आनंद ने पिछली को जाते हुए देखा और फिर हाथ जोड़कर बुद्ध से पूछा, भगवन, पुनर्जन्म का ये सच सांसारिक मोह में फंसे लोगों के लिए बहुत बड़ा धक्का है। लेकिन क्या इसी सच को जानकर ही इंसान वैराग्य और असली करुणा की ओर बढ़ता है? बुद्ध ने सहमति में कहा, बिल्कुल सही आनंद। माँ बेटे का प्रेम और संसार के सभी रिश्ते केवल कर्मों और संयोगों का खेल हैं। ये भी अनित्य हैं और दुख का हिस्सा हैं। केवल जब हम इस सच को गहराई से देखते हैं, अपने दिल को बड़ा करते हैं और सभी प्राणियों को अपने सगे जैसा मानते हैं, तभी हम असली मुक्ति की ओर बढ़ते हैं। ये सच जो सुनने में कड़वा और दुखद लगता है, असल में यही वो दवा है जो लोगों को उनके सपनों से जगाती है। जेतवन के बगीचे में फिर से शांति छा गई, लेकिन बुद्ध का वो उपदेश पुनर्जन्म और माँ के रिश्ते के बारे में वहां मौजूद हर व्यक्ति के मन में पानी में उठे लहरों की तरह हिलोरे ले रहा था। ये उपदेश जीवन, प्रेम और मुक्ति के बारे में गहरा सोचने पर मजबूर कर रहा था। मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, बुद्ध द्वारा बताया गया ये सच, माँ और संतान के रिश्ते और पुनर्जन्म के बारे में, शायद दिल तोड़ने वाला हो सकता है, लेकिन इसमें अपार करुणा छिपी है। ये हमें याद दिलाता है कि हम आज के रिश्तों की कद्र करें, लेकिन ये भी जानें कि ये सब बदलने वाला है। अपने छोटे से प्यार को पूरे संसार के लिए बड़े प्यार में बदल दें। अगर आज की ये कहानी और ये ज्ञान आपके दिल को छू गया हो, या आप धर्म और जीवन के रहस्यों को और जानना चाहते हैं, तो कृपया इसे दूसरों के साथ साझा करें, ताकि सबका भला हो। हमारे साथ जुड़े रहें। हम आगे भी आपके लिए मन को शांति देने वाले ऐसे ही ज्ञान के मोती लाते रहेंगे। कामना करते हैं कि हर जोड़ा, हर माँ बेटा और हर प्राणी अपने पुराने बैर भुलाकर अच्छे कर्मों के साथ सुख और शांति की ओर बढ़े। नमो बुद्धाय।